जब किसी कहानी में ऐसा मोड़ आ जाए जो पूरा कहानी बदल सकता है तो कहानी और भी ज़्यादा डरावनी हो जाती है। यही मोड़ अथर्व शर्मा के जीवन में आ चुका था। भाई अब ये सब कौन छिपा के चल गया यार। वहीं सोचे मास्क क्यों नहीं मिला। तीसरा दिन तीसरा मास्क। इंडीज ने यार ये रहा सब। जापानीज में ये क्या लिखा है यार। तीसरा मास्क, फिर से वही। ये सब तो मैंने देख लिया था जी। आपको कोई रात में दिखा था क्या? नो सर, आप बोले थे पर हम बहुत देर वेट किए पर हमको कोई दिखा नहीं। कोई भी आहट, कुछ भी नहीं सर, ये कोई जापानीज है क्या? पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कोई इंडियन ही है जिसको जापानीज कल्चर से लगाव है। सर देखिए, फिर से मेरे अकाउंट से 25,000 रुपीज निकाल लिए। और सर मेरे फेक एआई जनरेटेड फोटोज भी बना के ब्लैकमेल कर रहा है। फेक एआई फोटोज? और देखिए ना, फोटोज और ये सब है। सर ये फोटो, डोंट वरी, ऐसे तो मैं डिलीट करवा दूंगा। अगर ये ऑनलाइन कहीं पोस्टेड है तो मैं वो तो करवा दूंगा, लेकिन सर ये फोटो कुछ याद आ रहा है क्या आपको इसको देख के? बड़ा सर, ये हम और सौर्य शिमला घूमने गए थे तो वहां पे हमने फोटो खिंचाया था। तब से फोटो या तो उसके पास है या तो मेरे पास है। देखिए अथर्व जी, सब आपकी आंखों के सामने है, पर दिख नहीं रहा आपको। आंखें खोलिए। वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, टेंशन से नींद नहीं आया रात भर। टेंशन जो आप ले रहे हो, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है? आपने जो अभी अपने दोस्त के बारे में बताया, अगर मैं आपको सीधा कहूँ, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, वही मुझे उस पर पूरा डाउट है। वो जापानीज कल्चर फॉलो करता है, ठीक है? उसे इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। मास्क से मेरा उससे अभी कोई कनेक्शन दिखता नहीं है मुझे, पर एक कनेक्शन ना होना, चार होना। सर ये बेस्ट है ना? वारी वाजपेयी का मतलब सही में द इंडियन है। हाँ सर इसका उपाय क्या, मतलब करे क्या आगे? देखिए, मैंने आपको जो कहा था कि आप वहाँ पर नीचे नजर रखिए, तब भी आपको कोई दिखा नहीं, ना ही आपको कोई सुनाई दिया ना दिखाई दिया। बस आपको ये सब चीजें मिली जो कि रोज ही रात में मिल रही है। अब रेगुलर हो गया है उसका। और आपने कहा कि आपको परेशान भी कर रहा है वो फोटो जनरेट करके। इसका मतलब पर्सनल डिटेल तो है आपके उसके पास। यहाँ तक कि सारे सोशल मीडिया हैंडल, ये सब भी फोटो आदमी कहाँ अपलोड करता है? या तो अपने फोन में रखता है या तो फिर कहीं अपलोड करता है ड्राइव पे। जितना भी फोटोज हैं वो या तो मेरे पास है या तो सौर्या के पास है। आपको कोई दोस्त भी नहीं है ऐसा?
अभी भी मुझे अगर कहने की जरूरत पड़ेगी तो फिर बोल ही दूंगा, वैसा भी होगा तो मेरी सलाह अभी ये है कि मेरा भी डाउट दूर हो जाएगा और आप भी अपनी आंखों से सच देख लोगे। आप उसके घर जाओ, कैसे जाओगे आप पे डिपेंड करता है, बोल के जाओ, छुप के जाओ। मेरी एडवाइस रहेगी कि आप एक बारी बात कर लो उससे, उसके बाद उसके घर जाओ। अगर आपको कुछ भी लगता है कि डाउटफुल लग रहा है आपको, या फिर मेरी बातों में कोई सी भी सच्चाई लग रही है, आप कोई भी सबूत मिले उसे रिकॉर्ड कर लेना और मुझे इमीडिएटली उस समय भेजना। बाकी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं संभाल के रखता हूँ और केस को आगे बढ़ाता हूँ। तो मेरा शक तो वहीं पे। सर पर वैसे ही हमसे गुस्सा है, अब अचानक से ऐसे घर चले जाएंगे और लड़ाई झगड़ा ना हो जाएंगे हमारे बीच। दोस्त होगा तो नहीं होगा, जाके देख लीजिए। हम कोशिश करते हैं। ठीक है दर्व जी, आगे की जानकारी मुझे देते रहिएगा। सर अगर हमको ऐसा कुछ लगता है तो हम ऑफिस ही आ जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल, और मुझे अगर लगता है ज़रूरत पड़े तो मैं आपके पास आ जाऊँ। ओके, मिलते हैं आपको। आर्यन सर का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शौर्य पे शक तो कर रहे हैं पर भाई हमको ऐसा कुछ लगता नहीं है, पर एक बार जाके चेक करना ही पड़ेगा। पहले बात कर लेते हैं इससे, पता नहीं फोन उठाएगा कि नहीं। अरे यार ये तो फोन काट रहा है भाई। जी भैया फोन काट रहा है बार बार। हेलो। क्या यार, तुमको बोल रहे हैं ना हमको मत परेशान करो, क्यों हमको झूठ मूठ का घसीट रहा है तुम ये सब में। अरे भाई मेरे देख, हम तेरा घर आ रहे, पहले शांत हो जाओ, शांति से मेरा बात सुनो ठीक है। तुम जो बात करना करो, लेकिन अभी तुम फोन काटो। अरे भाई जी यार जाके चेक तो करना पड़ेगा यार, इसका हरकत हमको सही नहीं लग रहा है। निकलते हैं। अच्छा बेटा तुम ही हो जो ये सब कर रहे हो है ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहा है? तुम ही हो जो ये सब कर रहे हो। नहीं नहीं रुको 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 एक मिनट। आर्यन सर हमको काम दिए तुम्हारा रूम का इन्वेस्टिगेशन करना है। अब तो बेटा तुम रंगे हाथ पकड़ा गए। अरे ऐसा कुछ नहीं है जो तुम देख रहा है। क्या भाई मेरे सामने सब कुछ दिख रहा है हमको, ठीक है सब कुछ दिख रहा है हमको। अरे बात सुनो, देखो ये सब में मेरा कुछ लेना देना है नहीं, तुम झूठ मूठ का मेरा पीछे पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ भाई? हमको सब कुछ ये पिछला 3 रात से हम परेशान है तुम्हारे वजह से। तुम ये सब क्या भाई, किस जन्म का दुश्मनी निभा रहा तुम हमसे? देखो बात सुनो, ऐसा बात है कि मेरा इस केस में कोई लेना देना नहीं है। तुम काहे मेरे पीछे पड़ा हुआ झूठ मूठ का? अरे भाई मेरे लेना देना नहीं, तुम साफ साफ भाई मेरा वीडियो खोल के बैठा हुआ है यहाँ पे। तुम रुको बेटा, तुम्हारा तो वीडियो पूरा रिकॉर्ड करेंगे हम। लो करो वीडियो रिकॉर्ड। देखो क्या कर रहे हैं, फोटो देख रहे हैं। फोटो देख रहे हैं मतलब तुम भाई मेरे, एक तो सब कुछ तुम्हारे इस केस से तुम्हारा ही लेना देना। तुम बोल रहे हो लेना देना है नहीं मेरा, तुम वीडियो खोल के बैठे हुए हो, जितना सर बोल रहे हैं सब तुम्हारे से मिल रहा है, मैच कर रहा है, और तुम बोल रहे हो तुम्हारा लेना देना नहीं है। अरे तुम जो अभी देखा हो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम लोग पता लगा लेंगे। खैर ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया, ये वीडियो जा रहा है आर्यन सर के पास, ठीक है जाओ। अरे हम कुछ गलती किए नहीं, तुम्हारे के पास जाओ या कोर्ट में। वो तुम क्या किए हो नहीं किए वो हम लोग दोनों पता लगा लेंगे, ठीक है। अब बेटा बाहर से लॉक करके जा रहे, भागने की कोशिश मत करना। अरे सुन तो। अरे तुम बेटा रुको। अरे रुक। यस कम इन। सर सब कुछ पता चल गया। नाइस, गुड, बैठिए। सर देखिए हम रिकॉर्डिंग करके लाए हैं इसका। दिखाइए जरा क्या पता चला आपको।
गुड, इतना काफी है उससे मुझे अभी के लिए इंट्रोगेशन में लेने के लिए। मैंने तो पहले ही कहा था आपको। सर अब आगे इन सबूतों के बल पे हम उससे आसानी से इंट्रोगेशन कर सकते हैं और उससे हो सके तो अरेस्ट भी कर सकते हैं। सर मतलब हम तो गए, हम दोनों के बीच में झगड़ा भी हो गया, अजीब सा बिहेव कर रहा है बिल्कुल। जैसे आप बिहेवियर में ठीक कर दूंगा उसका, अब आप चिंता मत करिए। इतना ही सबूत तो मुझे चाहिए था, समझे? सर अब हाँ मतलब क्या करना आगे उसके घर चलते हैं। अरे हाँ, लेकिन अगर आपसे उसकी लड़ाई हुई है, ऐसा मुठभेड़ हुई है, तब तो अभी तक वो भाग गया होगा। सर हम बाहर से लॉक कर दिए उसको। साउंड चाइल्डिश बट चलो गुड, अच्छा काम किया आपने। चलिए उसके घर चलते हैं, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आगे का इंट्रोडक्शन कैसा होगा। अरे यार, ये लोग झूठ मूठ का हमको फंसा दिया है। मेरा बात सुनने का, समझने का कोशिश भी नहीं कर रहा है। काम करते हैं, इसका फोटो वीडियो डिलीट कर देते हैं हम। लगता है ये लोग आ गया। और मिस्टर शौर्य, गेम इज ओवर। सर आई कैन एक्सप्लेन। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे। सर एक बार मेरी बात सुनिए तो कम से कम। बात तो मैं सुनूंगा, जो मुझे पूछना है वो। जितने भी सबूत मुझे इसने दिए हैं आपके खिलाफ, सारे के सारे आपके खिलाफ ही पॉइंट करते हैं। सर एक बार आप मेरी बात सुनिए, आप सब समझ कुछ जाओगे। भी नहीं सुनना है मुझे। हमारा फोन सीज होगा और अब तुम चल रहे हो मेरे साथ। सर एक बार सुनिए तो सही। मुझे सर नहीं सुनना, मुझे हाथ उठाने में मजबूर मत करो। सर प्लीज एक बार बात सुनिए मेरा। आखिरी बार बोल, शांति से मेरे साथ चलो। सर एक बार बात तो सुनिए बाहर सर। चलो। सर प्लीज सर। सर आप प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए सर। बात मुझे नहीं सुननी, कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें? सर आप एक बार मेरे बात को अच्छा सुनिए और समझिए। मैं समझ चुका हूँ सब कुछ, और तब तुम्हें लेके जा रहा हूँ। ऐसे बार बार मुझे मत बोले की चीज। सर मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। हेलो, अथर्व जी आप एक काम करो, आप अभी घर चले जाओ, ठीक है? मैं इसे ऑफिस लेके जा रहा हूँ अपने, और मैं इससे पर्सनली मैं इंट्रोगेशन करूंगा, सवाल जब पूछूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? और अगर मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी या कुछ सवाल पूछने होंगे तो मैं आपको कॉल कर लूंगा या अपने ऑफिस बुला लूंगा। ओके, अब चलो। सर आप एक बार मेरा अरे बात मैं सुनिए। सुन चुका हूँ। सर आप सुनिए तो सही। चलो चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे। सर ये आप मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हैं? किस तरीके से? पहले बैठो। और तुम जैसे क्रिमिनल से इस तरह से बात की जाती है? सर आप बेवजह मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। बेवजह? मैं तुम पे बेवजह से बात कर रहा हूँ ऐसे? हैकर जो है उसका जापानीज कल्चर को फॉलो करना, उसका भी और तुम्हारा भी सेम लिखना आना, तुम्हारा भी डीपी तुम्हारा भी, सब कुछ हैकर से तुम्हारा मैच करता है, और मैं भी मतलब का तुम पे शक कर रहा हूँ। सर किसी भी ट्रेडिशन को फॉलो करना या उसको पसंद करना, ये कोई गुनाह वाला बात हो रही है? किसी भी ट्रेडिशन को फॉलो करना मुझे पता है कोई गुनाह वाली बात नहीं है, लेकिन इस केस में तुम्हारा इस चीज को फॉलो करना तुम्हारे लिए कारण बन रहा है तुम्हारे फंसने का। सर आप ये सब करके मेरे साथ आप पूछताछ कर रहे हैं, तब तक वो हैकर चला जाएगा, भाग जाएगा। हैकर से कहाँ चला जाएगा? हैकर तुम ही हो और तुम कहीं नहीं जा पाओगे, ये बात तो याद रखो अच्छे से। सर आप ये सब करके अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं टाइम वेस्ट कर मैं इस केस को सॉल्व करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 3 दिन से इस केस पे लगा हुआ हूँ। तुम्हारा दोस्त इतना परेशान है, कभी उसके घर के नीचे कुछ हो रहा है, उससे भी मैं उस पर भी अभी आऊंगा, और तुम कह रहे हो ये टाइम वेस्ट है। ये दिखाता है कि अपने दोस्त के लिए तुम्हें क्या तुम्हारी मानसिकता है, तुम क्या सोचते हो उसके लिए। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, मैं तो ये बताता हूँ। पहले दिन अथर्व के घर के नीचे मास्क मिलना, उसके मोबाइल पे रात को मैसेजेस आना और चीट्स मिलना, क्या है? सर ये सब मुझे भी पता है ना, लेकिन ये सब चीजों का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। दूसरे दिन पे आग लगा हुआ मिलना उसके घर के नीचे सीढ़ियों के पास, और चीट्स मिलना, बीच में मास्क रखा हुआ है आग के बीच में, ये क्या है? ये सब सुनकर तो मैं खुद हैरान हूँ सर। अरे हैरान तो मैं हूँ इन हरकतों से। सर कोई हरकत नहीं की है हम। अच्छा ठीक है, तीसरा भी सुन लो। नीचे ओवारी व वाचिकाएं मिलना, उसका एक पोस्टर जिसका मतलब होता है द एंड इज नियर। पता ही है तुम्हें? हाँ लिखा ही है तुमने।
नहीं सर, मैं क्यों लुकूंगा? ओ नहीं, अच्छा तुम कहते हो ये सब तुमने कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इसका जवाब दो। तुम और अथर कुछ साल पहले शिमला घूमने गए थे, वहाँ तुमने फोटोज क्लिक की थी। हाँ दोस्त हो आपस में, क्लिक की हो। अथर का तुम्हारे अलावा ना कोई दोस्त है, ना कोई रिलेशन है उसका, किसी से क्लोज ही नहीं है, मतलब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है उसका। उसकी प्राइवेट चीजें जैसे कि फोटोज वीडियोस तुम्हारे अलावा या उसके अलावा कहीं और नहीं हो सकती। सही कहा मैंने? गलत नहीं है इसमें? नहीं। अथर ने मुझे एक वीडियो दिखाया, जो कि वीडियो मेरे पास है एज एविडेंस। तुम उसकी फोटोज को अपने लैपटॉप में खोल के एडिट कर रहे थे और देख रहे थे, और फिर वही फोटो एडिट होके हैकर के द्वारा अथर को भेजना। व्हाट इट मेक सेंस कि तुम ही हो इस सब के पीछे? सर अब अपने दोस्त का फोटो को देखना या फिर कुछ भी नॉर्मली एडिट करना, ये सब कोई क्राइम थोड़ी है सर। देखो शौर्य, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीजें क्राइम है। ये जो भी चीजें हो रही है वो क्राइम में मिली हुई है, और ये सारे तुमसे भी जुड़ी हुई है। इसीलिए मेरा 100% शक, या कह सकते हो 99% शक तुम्हारे ऊपर ही जाता है। तुम्हारे पास क्या है साबित करने के लिए, बताओ मुझे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम कोर्ट में ले जाओगे, निर्दोष हो तो तुम वहां बच जाओगे, लेकिन कैसे बचोगे? तुम एक बार खुद सोच के देखो कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ जितने सबूत है, तुम नहीं बच सकते हो अब। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम सरेंडर कर दो और चुपचाप अपनी गलती मान लो। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी सजा कम करा दूं, या तुम्हारे लिए कुछ करने का ट्राई करूंगा। सोच लो अब। ये मास्क, ये सब ठीक है सर, मैं बताने को तैयार हूँ, लेकिन अथर के सामने। ठीक है, मैं भी उसे बुला देता हूँ। सर आज नहीं, कल। कल? वो भी ऑक्सीजन पार्क में। कल ही क्यों, और ऑक्सीजन पार्क में क्यों? सर वो मैं आज आपको नहीं समझा पाऊंगा, मैं ये सब आपको कल ही बताऊंगा। ये नहीं बता पाऊंगा, वो नहीं समझा पाऊंगा, कर क्या पाओगे तुम? सिर्फ यहाँ से भाग पाओगे, यहाँ से निकल के ये सब बहाने देके? नहीं सर, मुझे बस एक दिन का टाइम दीजिए, मैं निर्दोष हूँ, मैं ये साबित कर दूंगा। वो तुम भी साबित कर दोगे तुम निर्दोष हो एक दिन? हाँ। और तुम शहर छोड़ के भागोगे नहीं, यहाँ से चले जाओगे अभी? सर भाग के जाऊंगा कहाँ, मैं सस्पेक्ट हूँ। अगर मैं भाग गया तो फिर तो मैं निर्दोष और बेगुनाह हो जाऊंगा। निर्दोष हो या बेगुनाह, वो तो मैं जान ही लूंगा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, क्योंकि लेकिन ये देखते हुए कि इतने सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है और तुम ही क्रिमिनल हो, मुझे कोई इसमें दो राय नहीं, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी एक चांस देता हूँ, और ये तुम्हारा लास्ट चांस होगा। गलती से भी कोशिश मत करना भागने की या फिर कहीं भी छुपने की, क्योंकि मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स है कि तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के निकाल लूंगा। सर अगर आप अभी भी आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो आप मेरे ऊपर निगरानी रखवा सकते हैं। ये सब भी तुम्हें पता है मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करूँगा? नॉर्मली सब ऐसे ही करते हैं। हाँ, बहुत एक्सपीरियंस होगा ये सब के साथ, है ना? नहीं सर, फर्स्ट है। अच्छा ठीक। तो जैसा कि तुमने कहा है कि कल आ जाऊंगा मैं, तो मैं अथर को लेकर ऑक्सीजन पार्क पहुंच जाऊंगा, और बी रेडी, मैं कभी भी तुम्हें बुला सकता हूँ। ओके सर। ठीक है, आप अभी जा सकते हो, यू कैन लीव। थैंक यू सर। सर आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। देखिए अगर से मुझे भी लगता है मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी उसने मेरे सामने ऐसी डिमांड रखी और ऐसे उसने बात कहा। खैर चिंता मत करिए, मैं उसे कहीं भागने नहीं दूंगा। जहाँ तक मुझे लगता है वो कहीं नहीं भाग पाएगा। मुझे लगा था कि मैं उससे अगर इतना जोर डालूंगा तो वो कबूल कर लेगा, लेकिन उसी की जगह उसने को अपने ये शर्त रखी। इसीलिए मैंने अभी कहा आपको कि मैंने ये भी सोच के कहा कि जाओ, मैं तुम्हें एक मौका जरूर देता हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ क्या है उसके मन में, क्या करना क्या चाहता है, क्योंकि वो भाग तो सकता है नहीं मुझसे, इतना आप समझ लो। सर आई थिंक हम कुछ मिस्टेक्स कर गए हैं इस केस में। कैसे मिस्टेक्स? ऐसे हम उसके रूम पे गए थे इन्वेस्टिगेट करने या फिर उसको लेने गए थे, तो शायद बोलना चाहिए था, मतलब रूम चेक करना चाहिए था, हमें रूम नहीं चेक कर पाए। देखिए सर जी, उस समय जो सिचुएशन थी मेरे पास, मुझे टाइम नहीं मिला था सर्च वारंट लेने का, क्योंकि आपने भी कहा था कि वो भाग भी सकता है कहीं भी।
इसलिए मेरे पास सर्च वारंट भी नहीं था और सिचुएशन नहीं बैठी उस समय। और दूसरी बात, हमारे पास इतने इनफ सबूत हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल उसकी किसी भी सबूत की। वो पूरी तरह से हमारे चंगुल में फंस चुका है, आप टेंशन मत लीजिए। तो अब देखा जाए क्या वो बोलता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या ऐसा कुछ बोलने वाला है जिससे उसे लगता है कि वो खुद को बेगुनाह साबित कर देगा। पर मुझे डैम श्योर, मैं 100% श्योर हूँ कि वही हैकर है, वही आपको परेशान कर रहा है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। अब ये केस लगभग सॉल्व हो चुका है, बस मैं कल इस केस को पूरी तरह सॉल्व कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, फिलहाल मैं चलता हूँ। ओ हाँ सर जी, एक चीज मुझे कहनी थी आपको। आज आपके केस को लेते हुए चौथा दिन है। आज मुझे कहूँगा कि आज थोड़ा आप सतर्क रहिए। क्यों सर? देखिए, जहाँ तक मैंने इस केस को स्टडी किया है, इस केस में जो हैकर का इन्वॉल्वमेंट वो हर जगह 4 यानी नंबर 4 4 दिन हो सकता है, वो जहाँ तक मैंने उसे डिकोड किया है उसको सिंबलाइज करता है। कहीं ना कहीं हर जगह थोड़ा थोड़ा उसने छोड़ा है इस चीज़ को, यानी वो 4 दिन तक आपको परेशान करना चाहता है और तीसरा दिन हो चुका है, यानी ये चौथा दिन है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डर जाओ या फिर मैं आपको घबराना के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप बस सतर्क रहो। कुछ भी अगर आपको रात में होता है या फिर कुछ भी आपको लगता है कि आपको सेफ्टी में, आपके डेंजर में है, आप मुझे कॉल करो। मैं 24/7 अपनी ड्यूटी के लिए रहूँगा। बेझिझक आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और सर मिडनाइट में आपको बुलाना कोई दिक्कत नहीं सर। मैं भी केस को सॉल्व करना चाहता हूँ और आपको भी चिंता मुक्त करना चाहता हूँ। ठीक है? ओके सर। ओके अथर्व जी, गुड बाय। ओके। अब तो आप बोल के मेरा टेंशन बढ़ा दिया रात का। अरे टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, बस अपना ख्याल रखिए। ओके सर। ठीक है? ये क्या आवाज था यार? साला कुछ टकराया खिड़की से। 3 दिन से साला कुछ ना कुछ हो ही रहा है। फिर रात का 1:30 बज गया। इतना तो होगा। आवाज तो था कुछ यार। इधर तो कुछ भी नहीं है यार, कोई भी नहीं है। क्या टकराया? कुछ टकराने का आवाज तो था खिड़की से। कौन है यार? कुछ दिख भी नहीं रहा नीचे। यहाँ तो कुछ है नहीं। अरे चौथा मास्क। 3 मास्क ऑलरेडी मिल चुका है। भाई यार बालकोनी में फेंक के चल गया यार। बालकोनी तक का एक्सेस प्राप्त कर लिया यार। नीचे तो कोई नहीं है। अबे नीचे तो कोई नहीं है यार। ये तुरंत फेंका है कोई। आर्यन सर को फोन करना पड़ेगा यार। रोज रात में ही दिक्कत। सर बोले थे कि कुछ भी हो जाए कि अभी रात को फोन कर लेना। ट्राई करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ आर्यन सर, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं अथर्व जी, बताइए, कोई दिक्कत हुई क्या? पता नहीं सर, हम पढ़ रहे थे अपने रूम में अभी। अचानक से हमको कुछ नॉक का आवाज आया। मेरे बालकनी में कोई मास्क फेंक के चल गया हैकर का। चौथा मास्क। मास्क? हाँ, कोई हम बालकनी में आवाज हुआ तो बालकनी में गए तो देखे वहां मास्क पड़ा हुआ, मतलब बालकनी में फेंका हुआ है मेरा। ओ, बालकनी से आपने किसी को देखा क्या भागते हुए या फिर कुछ? नहीं सर, हम तो बहुत देर तक खड़े थे बालकनी में, हमको कोई भी नहीं दिखा नीचे। ऐसा क्या? हम फिर एक बार चेक करें क्या? हाँ, एक बार ट्राई करके देखो आप, कुछ दिखता है क्या नीचे? हाँ चेक करते हैं सर, हम चेक करते हैं एक बार। हाँ कीजिए, आप चेक कीजिए। ऐसे तो कोई दिखा नहीं था, पर हम चेक करते हैं एक बार।
सर कोई है नीचे। अदर अदर नहीं। कौन है यार, यहाँ तो कोई भी नहीं है। था यार, कोई दिखा तो था यहाँ पे, कोई भी नहीं है। अदर तुम हो क्या? अरे क्या हुआ? उठो उठो उठो। ये मास्क, हमारा ऐसा हालत। आओ आओ, ऊपर चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो। बैठिए दर्जिया बैठिए। रूम नहीं खुला है आपका। ये मास्क है सर, एक और। ये वही दूसरा मास्क है जो आप बता रहे थे फोन पे मुझे। हाँ सर, बालकोनी में मिला था मास्क। ऐसी। और क्या हुआ आपके साथ जो आपकी ऐसी हालत हो गई? सर आपको जब हम फोन किए थे तो बालकोनी में हम दोबारा चेक करने गए। हाँ हाँ नीचे देखे तो कोई खड़ा था। हाँ, ये मैंने सुना था कॉल पे। तो सर हम चेक करने नीचे गए तो नीचे कोई भी नहीं था। हम पूरा चारों बगल चेक किए। हम इधर देख रहे थे, सडनली अचानक से कोई पीछे से आके पकड़ लिया हमको। तो हम उससे डिफेंड करने की कोशिश की, उसको मारे भी, हम 2-3 पंच मारे भी। लेकिन सर पता नहीं, बहुत टैक्टिस वाला था, पता नहीं पेट में मारा और यहाँ कुछ उसने मुझे सटाया, किसी कारण मैं बेहोश होने लग गया। ये तो टेजर डार्ट का निशान है। यानी टेजर उसमें टेजर डार्ट एक चीज होती है जिससे आपका बॉडी पैरालाइज हो जाता है कुछ सेकंड से। हाँ सर, मतलब जैसे हमको 6 से लगा, ऐसे करंट लग रहा है, हमको झटका सा लगा, बिल्कुल बेहोश होने लग गए थे उसके बाद। यानी अब तक ये जो केस साइबर सिक्योरिटी की तरफ से जा रहा था, अब ये फिजिकल हार्म और मेंटल हार्म तक जा चुका है। सर तो मुझे अपना एक्शन को और तेज करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था ये काम मैं कुछ टाइम के बाद दूंगा जब मैं पूरी तरह से और श्योर हो जाऊँ, लेकिन मैं कल के कल ही एक्शन लूँगा। मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ, कल मैं शौर्य को अरेस्ट करूँगा। हाँ सर, क्योंकि अब हरकतें देख के तो पक्का हो गया कि वही है, ये तो पक्का है। देखिए मैं पक्का भी नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास पूरी सबूत नहीं है, लेकिन मैं कल उससे इंट्रोगेशन कर दूंगा। आप मेरे ऑफिस आओ कल, ठीक है? उसे मैं कल अरेस्ट करूंगा और उससे इंट्रोगेशन करूंगा और चाहूंगा कि तकलीफ आपकी जो भी है, दिक्कत है, कल के कल ही में सॉल्व करूँ। साथ ही इस केस को मैं अपने दूसरे डिपार्टमेंट में भी बता दूंगा ताकि आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर कोई आसपास रहे। क्या हो रहा है सब? मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप फिजिकली किसी भी इन्वॉल्वमेंट मत लेना इस केस में। मैं आपको रोकना चाह रहा था लेकिन आपका फोन कट गया। खैर, अब अपना ख्याल रखो और कल मेरे ऑफिस आओ। और मैं ये दोनों मास्क अपने साथ लेके जा रहा हूँ, और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो कॉल करना। और
प्लीज बिल्कुल भी अगर कुछ ऐसा होता है तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत अपने आप को डेंजर में मत डालें। ओके मैं चलता हूँ अभी, काफ़ी देर हो चुकी है रात, आप आराम करो, हो सके तो कुछ मेडिसिन ले लो, ठीक है मैं चलता हूँ। सॉरी यही था पक्का। कोई नहीं, कल सब पता चल जाएगा।